दुनिया की दो ध्रुव विरोधी शक्तियों की मुलाकात आज। क्या बातचीत से खत्म होगा तनाव? बेलारूस ने क्यों मांगा न्यूक्लियर बम? क्या रूस यूक्रेन तनाव से होगी महायुद्ध की शुरुआत? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। तमाम विवादों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें आपसी तनाव और सुरक्षा के मुद्दे पर खास चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में भारत के साथ चीन के सीमा विवाद पर भी चर्चा की संभावना है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। बाइडेन साफ कर चुके हैं कि वे ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन को लेकर चीनी रवैये से नाखुश हैं। बातचीत के दौरान जो बाइडेन जिनपिंग के सामने अमेरिका की चिंताओं और इरादों को क्लियर ढंग से रखेंगे। बाइडेन जिनपिंग की बैठक से पहले अमेरिका और चीन के बीच का विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। ताइवान पर चीन की धमकी के बाद अमेरिका ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं, जिसके बाद संभावना इस बात को लेकर जताई जा रही है कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बैठक भी तनावपूर्ण रहेगी। बेलारूस ने पोलैंड के साथ जारी विवाद के बीच रूस से परमाणु बम की डिमांड की है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि बेलारूस परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता है। वो इसे यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर तैनात करेगा। इन दोनों देशों के साथ रूस और बेलारूस के संबंध बहुत खराब हैं। यूक्रेन की सीमा के पास लगभग 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में अमेरिका समेत कई देश रूस के खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हो सकते हैं। ताइवान पर चीन की पैंतरेबाजी और यूक्रेन के खिलाफ रूस की साजिश से थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ चीन और रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश। संकेत मिल रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुराने सोवियत यूनियन वाला रुतबा दोबारा कायम करने को बेताब हैं। चीन और रूस की चुनौती को देखते हुए पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी बरकरार रहेगी। दुबई एयर शो के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज गिलोट ने ये बात कही है। लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक अफगानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिकी सेना किसी और जगह शिफ्ट हो सकती है। तालिबान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिकी हथियारों के साथ सैन्य परेड निकाली। कल शाम कंधार में तालिबानी सेना ने परेड के दौरान अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों और रूसी हेलीकॉप्टरों का भी प्रदर्शन किया। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और 7 सितंबर को कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक उसके शासन को किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली है। यमन सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। सेना ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के प्रति वफादार है और हूती विद्रोहियों को खत्म कर देंगे। हूती विद्रोही सऊदी अरब की सीमा पर यमन के उत्तरी प्रांत सादा के पास रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।